कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्तव कर्मणि। अर्थात हे मानव, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कर्म करने में ही तुम्हारा हित होगा। तो हे सब्सक्राइबर, तू केवल चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को दबा, फल की चिंता मत कर। यदि फल की प्राप्ति करनी है तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो आज हमारा टॉपिक होगा पार्लियामेंट के बारे में, नई संसद। यानी कि संसद क्या होती है? संसद एक ऐसी संस्था होती है जहां पर निर्वाचित सदस्यों का एक समूह बैठता है ताकि देश की सरकार को चलाया जा सके, कानून बनाए जा सके और देश के अंदर शांति व्यवस्था और सुरक्षा के नए नए आयाम स्थापित किए जा सके। तो हम बात करेंगे, एक तरफ जो ये तस्वीर है हमारी पुरानी पार्लियामेंट, पुरानी संसद की तस्वीर है, और दूसरी तरफ मेरी तरफ जो तस्वीर है ये हमारी न्यू पार्लियामेंट की तस्वीर है, हमारी नई संसद। तो सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं कि नई संसद का आगाज हो चुका है। और पुरानी संसद के तौर पर हम बात करते हैं तो पुरानी संसद की नींव रखी गई थी 12 फरवरी 1921 को, अंग्रेजों के टाइम की हम बात करते हैं। पुरानी संसद का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 में। पुरानी संसद का उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। यदि हम खर्च की बात करें तो 83 लाख यानी कि 83 लाख रुपए का खर्च पुरानी संसद के ऊपर आया था। इसके वास्तुकार थे एडविन लुटियंस। पुरानी संसद के अंदर लोकसभा के अधिकतम सदस्य 543 बैठ सकते हैं, जो फिलहाल हैं, और राज्यसभा के सदस्य 245 बैठ सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी नई बिल्डिंग के बारे में कि जिसके अभी हमने हाल ही में आपको बधाई दी थी, नई संसद। नई संसद की नींव रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। नई संसद का उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को, और आपको जानकर खुशी होगी कि इसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो भाई और बहनों, मित्रों, तो नई संसद का उद्घाटन किसने किया? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने। यदि हम खर्च की बात करें तो न्यू पार्लियामेंट के ऊपर लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये 1200 करोड़ रुपए यूं खर्च आया है क्योंकि यदि हम CPW की बात करें, CPW जिन्होंने नई संसद को बनाया है, CPW मीन्स सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो पहले उन्होंने एस्टिमेट लगाया था 971 करोड़ रुपए का, परंतु 200 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च आ चुके हैं, तो कुल मिलाकर लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च आया है। न्यू पार्लियामेंट के वास्तुकार की बात करें तो श्री विमल पटेल जी नई संसद के वास्तुकार है, डिजाइनर है। यदि हम विशेषता की बात करें तो नई संसद एक प्रकार से भूकंप रोधी है, कि मतलब यदि भूकंप भी आता है तो नई संसद को कुछ भी खतरा नहीं होगा। अब हम बात करेंगे व्यास के बारे में कि नई संसद का व्यास कितना है, तो व्यास होगा 560 फीट। इसके यदि हम पिलर्स की बात करें कि न्यू पार्लियामेंट में कितने खंबे हैं, कितने पिलर्स हैं, सो देयर विल बी 144। उनकी हम एवरेज हाइट की बात करें तो इट विल बी 27 फीट के एवरेज के साथ उनकी लंबाई होगी। इफ वी टॉक अबाउट द एरिया ऑफ न्यू पार्लियामेंट सो इट इज 64,500 स्क्वायर मीटर। नई संसद का जो क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग मीटर है। यदि हम रूम्स की बात करें तो देयर आर टोटल 340 रूम्स, 340 कमरे हैं हमारी नई संसद के अंदर। और यदि हम मंत्री परिषद के यूज के लिए सोचें तो 92 रूम्स यानी कि 92 कमरे किसके यूज के लिए होंगे? मंत्री परिषद के यूज के लिए। कॉरिडोर 3.5 किलोमीटर लंबा यहाँ पर कॉरिडोर है। यदि हम लोकसभा के नए सदस्यों की बात करें, यानी कि हमारी नई पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा के कितने सदस्य बैठ सकते हैं, तो उन सीटों के हिसाब से यहाँ पर 888 आंसर होगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा के 888 मेंबर यहाँ पर बैठ सकते हैं, मतलब ज़्यादा हो गए। और राज्यसभा के 364 सदस्य बैठ सकते हैं। यदि हम बात करें विजिटर्स गैलरी की तो वहां पर 336 सदस्य बैठ सकते हैं। और यदि हम मीडिया की भी बात करें तो मीडिया के 250 सदस्य नई पार्लियामेंट के अंदर आसानी से समा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे ऑडियंस, तो ये था हमारा कुछ एक ऐसा तुलनात्मक अध्ययन कि जो हमने न्यू पार्लियामेंट और पुरानी पार्लियामेंट के बीच में किया था। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई कमी महसूस होती है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।